बात अपराध की दुनिया में नंबर 1 बनते भाईजान की। एक सर्वे हुआ और इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमान आदतन अपराधी होते हैं। देखिए, देश के 16 राज्यों में, कम नहीं होते, 16 राज्यों में हिंदू और मुस्लिम पुलिस वालों से बातचीत करके यह रिपोर्ट तैयार की गई है। माफिया अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, क्या बड़े अपराधियों का मुस्लिम होना संयोग है या इसके पीछे कोई मजहबी कनेक्शन है? एक नई रिपोर्ट ने इस पूरे मामले पर ऐसा खुलासा किया है जिसके बाद भाईजान से सवालों का नया सिलसिला शुरू हो सकता है। क्या मुसलमान का अपराध से डायरेक्ट कनेक्शन है? सामाजिक संस्था कॉमन कॉज और शोध संस्था CSDS ने कई राज्यों के पुलिसकर्मियों से बात की और इस बातचीत का जो नतीजा आया वो हैरान करने वाला है। इसके मुताबिक 19% हिंदू पुलिसकर्मियों का कहना था कि मुसलमान काफी हद तक स्वाभाविक रूप से अपराध करने के आदी हैं, जबकि 34% हिंदू पुलिसकर्मियों का मानना है कि मुस्लिम कुछ हद तक क्राइम करने के आदी हैं। 18% मुस्लिम पुलिसकर्मियों ने भी माना कि मुसलमान स्वाभाविक रूप से अपराध करते हैं, जबकि 22% का मानना था कि मुस्लिम कुछ हद तक अपराध करने के आदी हैं। देश के 16 राज्यों के पुलिसकर्मियों पर सर्वे करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। हालांकि देश में पुलिस जब भी किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी जाति या धर्म नहीं देखती है। जो मुस्लिम वर्ग है उसके अंदर जो हिंसा की भावना है बहुत ज़्यादा है, और दूसरा उनकी एक मानसिकता है, शिक्षा का लगभग अभाव है, जीरो नीति पर उनकी शिक्षा है। जो उनके शिक्षा के तमाम मदरसेज हैं उनके अंदर केवल हेट्रेड और घृणा, केवल इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। बहुत से मुस्लिम यूथ जो मिसगाइडेड कह सकते हैं आप उनको, या उनको कह सकते हैं कि वो किसी के बहकाव में आकर बेरोजगारी की वजह से या पैसे की किल्लत की वजह से वो कहीं न कहीं किसी प्रकार के व्यसन में पड़ जाते हैं, यानी कि ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं या और कोई नशा करने लगते हैं। तो उस नशा को पूरा करने के लिए वो छोटी मोटी वारदातें करते रहते हैं। हालांकि अपराध का किसी धर्म या मजहब से कोई कनेक्शन होना सिर्फ एक संयोग हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी समझने की कोशिश हुई कि किस समुदाय के लोग काफी हद तक अपराधी हैं, तो यहाँ भी मुसलमान रैंकिंग में ऊपर मिले हैं। इस रिपोर्ट की लिस्ट में पहले नंबर पर अमीर और ताकतवर लोग हैं और मुसलमान दूसरे पायदान पर हैं। इसके बाद यूपी पुलिस की वेबसाइट खंगाली, वहाँ मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट देखी। इसके आंकड़े और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में कुल 28 अपराधी शामिल हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों में से 10 मुस्लिम नाम हैं, यानी बड़े अपराधियों में लगभग 1/3 भाईजान हैं। सबसे ज्यादा 5 लाख रुपए का इनाम जिन अपराधियों पर है उनमें गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान का नाम शामिल है। ये तो बात हो गई रिपोर्ट और आंकड़ों की। हालांकि खुद मुस्लिम नेताओं का भी मानना है कि मुसलमानों में अपराध की दर ज्यादा है। AIUDF के प्रमुख और लंबे समय तक सांसद रहे मुस्लिमों के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल का बयान सुन लीजिए। चोरी, डकैती, लूटमार, रेप, এইসব প্রস্তুত আমি 1 নম্বর, জেলচ্ছুয়াত আমি 1 নম্বর। আমার ল'ৰা ছোৱালী ওগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানত যোৱাৰ টাইম নাই, বলে জুয়া খেলার টাইম আছে। ঠিক কাক ঠকি পেলাই বেশি ঠকিব পারে, এইটো যদি খুদা যায় কোনটা বলে মুসলিম। संभव है इसकी एक वजह मुस्लिम समुदाय का पिछड़ापन और अशिक्षा हो, पर माना जाता है कि इसके पीछे दूसरी वजह भी हो सकती हैं। ज्यादातर शहरों में मुस्लिम इलाकों का अपराध से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन पाया जाता है। अगर देश के 16 राज्यों की पुलिस एक जैसी सोच रखती है तो इसका एक मतलब ये भी है कि मुस्लिम समाज को अपने भीतर झांकने और बुराइयों को दूर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।